मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम ज़ीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड और ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड और ज़ीनॉन फ्लोराइड के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeOF2, ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड जो है वो बहुत ही स्टेबल और कंपाउंड है। अभी तक हमने जितने भी ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पढ़े हैं उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग रही है। ये एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इसे बनाने के लिए हमें ज़ीनॉन फ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन क्षारीय माध्यम में 193 केल्विन पे करना होता है। ज़ीनॉन फ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं हम एल्कलाइन मीडियम में। इक्वेशन है XeF4 प्लस H2O 193 केल्विन पर एल्कलाइन के मेटल के प्रेजेंस में, क्षार के प्रेजेंस में XeOF2 ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड देता है। साथ में हमें 2 HF के अणु प्राप्त होते हैं। बैलेंस इक्वेशन है ये। इसकी संरचना ग्राउंड स्टेट वही है 5s2 5p6 5d0। इसमें हमें सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। 2 तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम के साथ। यानी हमारे को एक शुद्ध और कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, जो कि हमारा डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने के काम आए। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 4। इसका मतलब है कि पी कक्षक के 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स में से 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, तो हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हमारे को एक्साइटेड स्टेट चाहिए 5s2 5p4, जिसमें 5px2 5py1 5pz1 xyz आर्बिट्रेरी हैं और 5d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो उत्तेजित अवस्था में। अब इसमें संकरण जो है उसमें हम एक डी कक्षक को छोड़ेंगे जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक डी कक्षक लेते हुए sp3d संकरण प्राप्त होगा हमें। sp3d संकरण के 5 संकरित कक्षक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्यामिति में अव्यवस्थित होंगे। तो इनकी ज्यामिति क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो ट्राइगोनल है उस प्लेन में 2 तो हमारे पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे और एक कोण पर ऑक्सीजन एटम स्थित होगा। दोनों फ्लोरीन एटम अक्षीय अवस्था में प्लेन के ऊपर और नीचे स्थित होंगे। जो ऑक्सीजन एटम है उस पर जो शुद्ध डी कक्षक है ज़ीनॉन का, एक इलेक्ट्रॉन वाला, उस डी कक्षक की मदद से ऑक्सीजन पर पाई बंध बनेगा जो कि डी पाई पी पाई होगा। इसी चीज़ को अब हम पढ़ते हैं। तो इसकी आकृति, पहले हम आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यामिति क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आकृति क्या है? ट्राइगन के, त्रिकोण के 2 कॉर्नर्स पर, 2 कोनों पर, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो आकृति में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक ओ नज़र आ रहा है, तो हमारे को इसकी आकृति प्राप्त होगी टी शेप। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 5 sp3d संकरित कक्षक होते हैं। ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड में ज़ीनॉन sp3d संकरित अवस्था में होता है और इसमें 5 sp3d संकरित कक्षक होते हैं। इनमें से 2 संकरित कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म होते हैं और शेष 3 संकरित कक्षक 2 फ्लोरीन व 1 ऑक्सीजन के साथ मिल 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला एक डी कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के साथ डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड बनाता है।
ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड की ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और आकृति टी होती है। इसको ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड की ज्यामिति टी आकार की होती है, न पढ़ करके इसको पढ़ें। ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड की ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल व आकृति टी होती है। इससे एकल इलेक्ट्रॉन युग्म व बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, इसी वीडियो में हम एक टॉपिक और लेंगे, बहुत छोटा टॉपिक था। हम इसके साथ अब पढ़ेंगे ज़ीनॉन फ्लोराइड के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड। बच्चों, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स में हम इसमें डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड दाता की तरह व्यवहार करता है, यानी जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो ये लुईस बेस की तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फ्लोराइड दाता की तरह व्यवहार करेगा और दूसरे तत्वों के फ्लोराइड्स के साथ, यानी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो दूसरे कंपाउंड मेटल एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएगा। सबसे पहले आपकी सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल है जिसमें एक ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स होंगे और XeF2 ज़ीनॉन फ्लोराइड का 1:2 रेशियो में कंपाउंड है। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, इसका फ्लोराइड जो है वो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड में दाता परमाणु की तरह बिहेव कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर SbF5 को दे करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है और उसका एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड जो है उसके 2 अणु काम में आ रहे हैं और ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, एंटीमनी 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के फ्लोराइड्स हैं। जो छठा फ्लोराइड है, ब्रिज बन रहा है एंटीमनी फ्लोराइड का छठा फ्लोराइड SbF6- हो जाता है। ये वो छठा फ्लोराइड दूसरे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का पार्ट है और यहाँ पे एक ब्रिज बन गया 2 Sb एटम्स के बीच में एक फ्लोराइड का। यही स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू हो रहा है। SbF5 तो इस बीच वाले एंटीमनी के 5 फ्लोराइड्स हैं। छठा फ्लोराइड इस एंटीमनी का जो है, जिसके ऊपर 2.35 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, वो जो छठा फ्लोराइड है वो ब्रिज है और ये ब्रिजिंग फ्लोराइड हमें मिला है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का, जहाँ पे 1.84 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। ये इनके रेडियस है। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ ब्रिज कर रहा है, फिर ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड दूसरे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ ब्रिज बना रहा है और हमें संरचना प्राप्त हो रही है। जो जटिल संरचना प्राप्त हो रही है वो है XeF2.2SbF5 की। अब दूसरा देखेंगे कि दूसरे के आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं इस तरह के। XeF2.MF5 या यूँ कहिए कि XeF+MF6-, वो हमने यहाँ पे देखा कि हम इसको XeF2.SbF5 कहने के बजाय यूँ भी कह सकते हैं कि ये है XeF+M6-। मतलब इस ब्रिजिंग फ्लोरीन को हम या तो ज़ीनॉन का हिस्सा बोल सकते हैं। अगर हम ज़ीनॉन का हिस्सा बोलते हैं तो XeF2.MF5 बोलते हैं, या फिर हम उसको दूसरे मेटल का हिस्सा मानते हैं तो XeF+MF6- बोल सकते हैं। इसमें जो मेटल है वो एंटीमनी का तो उदाहरण देख लिया, ये मेटल दूसरे भी हो सकते हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नायोबियम एट्सेट्रा। इस प्रकार हमारे पास MEF2 MF5 के स्ट्रक्चर वाले और ये एग्जांपल्स हमारे पास अन्य एग्जांपल्स हैं जिसमें M जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह है। इसी प्रकार हमारे पास कुछ और कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं जिनके फॉर्मूले जो हैं वो इस प्रकार हैं।
XeF2.2MF5 या यूँ कहिए XeF+M2F11-, जो अभी आपने ऊपर उदाहरण देखा था जिसमें M जो है एंटीमनी दिया गया था। ये आपने पढ़ा था XeF2.2 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, उसको हम दूसरे तरीके से XeF+M2F11- का कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है XeF2MF5, या यूँ कहिए इसमें 2XeF2.MF5, या यूँ कहिए Xe2F3+MF6-। ये सारा जो और करके जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले दिए जा रहे हैं उसमें फ्लोरीन, ब्रिजिंग फ्लोरीन को हम कंप्लीटली ट्रांसफर्ड बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड XeF2.2SbF5 की स्ट्रक्चर जो है वो हमने ऊपर डिस्कस की थी, देखी थी। इसी प्रकार कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में XeF4 यानी ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड भी दाता की तरह व्यवहार करता है। शुरू में बोला था हम डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे। एक डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आपने डिटेल्स में देख लिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ उदाहरण लेंगे कि XeF4 भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है और उनमें ये ल्यूइस बेस की तरह से बिहेव करेगा। सामने लुईस जो दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो XeF4 जो है वो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ मिलकर XeF4.PF5, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड के साथ मिलकर XeF4.आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड एट्सेट्रा कंपाउंड्स बनाता है। इसी प्रकार ज़ीनॉल हेक्साफ्लोराइड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी मिलते हैं। इनमें ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोराइड दाता की तरह बिहेव करेगा, जैसे XeF6.BF3, XeF6.जर्मेनियम टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड.आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड.एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एट्सेट्रा। क्षार धातुओं के फ्लोराइड, क्षार धातु क्या होती है? फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड जैसे रुबीडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड के साथ संयुक्त होकर भी ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं। इनमें इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, किन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में? एल्कली मेटल के फ्लोराइड्स के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ज़ीनॉन फ्लोराइड जो है वो दाता की तरह नहीं, ग्राही की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस रुबीडियम फ्लोराइड में रुबीडियम प्लस ज़ीनॉन F7-। इसी प्रकार ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस सीजियम फ्लोराइड में सीजियम प्लस ज़ीनॉन हेप्टाफ्लोराइड, सीजियम ज़ीनॉन हेप्टाफ्लोराइड सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। सीजियम XeF7 का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटन, डिकम्पोजिशन होता है और सीजियम होल ट्वाइस, सीजियम ट्वाइस XeF8 सूत्र का ज़ीनॉन ऑक्टाफ्लोराइड, सीजियम ज़ीनॉन ऑक्टाफ्लोराइड फॉर्मूले वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। सीजियम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सीजियम ज़ीनॉन हेप्टाफ्लोराइड डिकम्पोज होंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर XeF6 प्लस सीजियम 2 XeF8 बनेगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू।